तो चलिए फिर डेली की तरह हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी हम आप लोग को बताए थे कि मॉर्निंग का जो हमारा क्लास रहेगा वो पूरा ओपन कास्ट से रिलेटेड रहेगा। बाकी जो शाम का क्लास रहेगा वो ओपन कास्ट अंडरग्राउंड लेजिस्लेशन का जो पार्ट रहेगा वो सब उसमें हम आपको करवाएंगे। बाकी जिन लोगों ने माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और माइनिंग प्लस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आप लोग को माइनिंग की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। ऑप्शन है पार्किंग ब्रेक इज टू बी यूज व्हेन डंपर इज इन मोशन। तो पार्किंग ब्रेक का यूज़ करते हैं जब डंपर क्या है हमारा मोशन में है। एकदम स्टेटमेंट इसका क्या है, गलत है। जब डंपर मोशन में है तो हम लोग सर्विस ब्रेक का यूज़ करते हैं। पार्किंग ब्रेक का यूज़ कब करेंगे? पार्किंग ब्रेक होता क्या है, तो ये स्टेशनरी इक्विपमेंट जो होता है उसके मूवमेंट को रोकने के लिए पार्किंग ब्रेक का यूज़ किया जाता है। ठीक। और बी नंबर क्या है, पार्किंग ब्रेक इज टू बी टेस्टेड विद डंपर इन फुल्ली लोडेड। तो डंपर का हम लोग पार्किंग ब्रेक का टेस्ट करते हैं कब, जब डंपर हमारा क्या है, फुल्ली लोडेड है। ये स्टेटमेंट इसका सही है। पार्किंग ब्रेक इज टू बी टेस्टेड विद डंपर इज इम्पटी पोजिशन। तो ये तो स्टेटमेंट इसका गलत है। इम्पटी पोजिशन में रहेगा तो उसका ब्रेक का टेस्ट करेंगे, ये नहीं होगा। और पार्किंग ब्रेक इज टू बी टेस्टेड एट मैक्सिमम ग्रेडियंट परमिटेड फॉर एटलीस्ट 10 मिनट। तो क्या है, देखिए डंपर क्या होना चाहिए, फुली लोडेड होना चाहिए। मैक्सिमम ग्रेडियंट जो हैंड बुक में कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री, 15 डिग्री। और एटलीस्ट 10 मिनट तक वो क्या है, होल्ड रहे, रुका हुआ रहे, तब माना जाएगा कि पार्किंग ब्रेक हमारा अच्छे से काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रैपर आर अनसुटेबल इन सॉइल विथ। स्क्रैपर कौन से सॉइल में अनसुटेबल है? द स्टम्प्स, लार्जर बोल्डर, हार्ड रॉक। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्क्रैपर स्टम्प्स, लार्जर बोल्डर, हार्ड रॉक में अनसुटेबल होता है। कहाँ सुटेबल है ये? तो ये है आपका सैंडी सॉइल में। सैंडी सॉइल में ये अच्छे से कार्य कर लेता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, सैंडी सॉइल। द लिमिटिंग स्टिपिंग रेशियो फॉर क्वायरिंग विथ ड्रग लाइन इज। तो ड्रग लाइन के लिए स्टिपिंग रेशियो, लिमिटिंग स्टिपिंग रेशियो क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 से 10 रेशियो 1 के केस में हम लोग ड्रग लाइन को इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पे डिप्लॉयड किया जाता है, वो क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है। 1.5 रेशियो 1 मैनुअली का किया जाता है। 3 से 4 के केस में हम लोग करते हैं बकेट विल एक्सकेवेटर का यूज़, बकेट विल एक्सकेवेटर का यूज़ किया जाता है। और 4 से 5 में सोवेल एंड डंपर कॉम्बिनेशन। ठीक है। व्हाट इज सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज फॉर ओपन कास्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन के दौरान ओपन कास्ट माइनिंग में सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज क्या है? देखिए रेनी सीजन के दौरान ओपन कास्ट में सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण डिसएडवांटेज क्या है? तो वर्क इज अफेक्टेड बाय द वेदर। ऑप्शन नंबर बी है मिनरल एट लोअर लेवल कैन नॉट बी वर्क, इफिशियंसी ऑफ वर्कर इज लो। और ऑप्शन नंबर डी है वेंटिलेशन प्रॉब्लम। देखिए ओपन कास्ट में वेंटिलेशन प्रॉब्लम तो होता नहीं है, अभी तो होगा नहीं। एफिशिएंसी लो आपका रेनी सीजन में नहीं होता है, ये समर सीजन में होता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मिनरल एट लोअर लेवल कैन नॉट बी वर्क। देखिए पानी भर जाता है तो जो लोअर लेवल का मिनरल होता है उसको वहाँ पे काम नहीं कर पाता है, मतलब वहाँ पे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन टू द क्वारी एरिया इन सम फॉरेन कंट्री आफ्टर माइनिंग इज कम्प्लीटेड। तो कुछ फॉरेन कंट्री में माइनिंग का कार्य पूरा होने के बाद क्वायरिंग एरिया में क्या किया जाना चाहिए? देन कन्वर्ट इनटू द रेसिडेंशियल एरिया, वेस्ट इट एज वेस्ट डिपोजल साइट। और ऑप्शन नंबर सी है रिस्टोर इट टू द प्री क्वायरी स्टेट, लिव इट एज इट इज़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रिस्टोर किया जाता है, जैसे वो क्वायरी से पहले एरिया था उस हिसाब से उसको रिस्टोर किया जाता है कुछ फॉरेनर कंट्रीज़ में। लेकिन अभी इंडिया में भी देखने को मिलता है, जो रिक्लेमेशन का हमारा कार्य है वो स्ट्रिक्टली हो गया है अब। ठीक। व्हाट मस्ट द ऑपरेटर इंश्योर रिगार्डिंग वॉल्क वे, हैंड रेल और लेडर। देखिए ऑपरेटर को वॉल्क वे, हैंड रेल और लेडर के रिगार्डिंग क्या इंश्योर करना चाहिए? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा? दे आर फ्री ऑफ एनी ट्रिपिंग हजार्ड्स लाइक लूज टूल्स और लुब्रिकेंट। तो जो वॉल्क वे है जहाँ से आदमी चलता है, हैंड रेल पकड़ता है, जो सीढ़ी होती है उस पर क्या होना चाहिए, जो लूज टूल्स है
वो फ्री होना चाहिए, और लुब्रिकेंट है, वो जब मोबिल तेल ग्रीस वगैरह ये सब नहीं लगा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, वो कौन इंश्योर करेगा? वो ऑपरेटर इंश्योर करेगा। ठीक। हु इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम द राइडिंग ऑन हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। देखिए हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी पे राइडिंग से रिलेटेड क्या प्रोहिबिटेड है? देखिए मेंटेनेंस पर्सनल हो गया आपका, अनऑथराइज पर्सन, सुपरवाइजर्स विथ परमिशन, इंजीनियर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो अनऑथराइज पर्सन होगा वो हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी पे राइड नहीं करेगा। ठीक है, सवार नहीं होगा वो। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका राइट आंसर। व्हाट शुड द ऑपरेटर डू इफ पर्सन आर इन प्रॉक्सिमिटी इन द मशीन। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि मशीन के निकट कोई लोग हो, मतलब निकट में कोई लोग हो, तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? द सिग्नल एंड कंटिन्यू ऑपरेटिंग, मूव द मशीन स्लोली, अवॉइड मूविंग और ऑपरेटिंग द मशीन। ऑप्शन नंबर डी है, नोटिफाई द सुपरवाइजर एंड कंटिन्यू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वो अवॉइड करेगा मूविंग एंड ऑपरेटिंग, ना मूव करेगा ना ऑपरेट करेगा जब तक आदमी वहाँ पे उसके नज़दीक क्या है, खड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका राइट आंसर। व्हाट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ बकेट ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के दौरान बकेट के मूवमेंट के रिगार्डिंग क्या स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मनाही है? स्विंग इट ओवर हॉलेज यूनिट और केबिन ऑफ यूनिट बीइंग लोडेड। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 29 का क्या है? इसे जो हॉलेड यूनिट है या लोड की जा रही जो यूनिट है उसके केबिन से के ऊपर घुमाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। मान लो ये हो गया आपका डंपर, केबिन ये हो गया आपका, तो जो सॉवेल लोड करेगा वो केबिन से लेकर के अपना जो बकेट है वो नहीं लाएगा, वो क्या करेगा? पीछे की तरफ से लोड करेगा। ठीक है, वही बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। व्हाट सेफ्टी स्टेप मस्ट द ऑपरेटर टेक बिफोर लिविंग द मशीन। तो मशीन को लिविंग यानी कि छोड़ने से पहले ऑपरेटर को कौन सा सेफ्टी स्टेप लेना चाहिए? ऑप्शन है, लॉक द केबिन डोर ओनली, लोअर द बकेट, स्विच ऑफ द पावर एंड लॉक द केबिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या करेगा वो? मशीन छोड़ने से पहले क्या करेगा? बकेट को ज़मीन पे टिकाएगा और जो उसका पावर है उसको स्विच ऑफ करेगा, और ऑप्शन नंबर बी होता है, और केबिन को लॉक करेगा। ठीक है। व्हाट कोड मस्ट द ऑपरेटर फॉलो ड्यूरिंग मशीन ऑपरेशन। तो मशीन ऑपरेशन के दौरान ऑपरेटर कौन से कोड को फॉलो करेगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी लोग को पता है, कोड ऑफ प्रैक्टिस अंडर रेगुलेशन 110। ठीक है। व्हाट इज मिनिमम विड्थ ऑफ द टॉप ऑफ पैरापेट वॉल। देखिए पैरापेट वॉल का टॉप का मिनिमम विड्थ पूछ रहा है, क्या होगा? पैरापेट वॉल इस प्रकार से बना होता है पैरापेट वॉल। ठीक है, तो जो टॉप का जो विड्थ होगा वो कम होता है, और जो बॉटम का विड्थ होता है वो ज़्यादा होता है। यानी 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए बॉटम का विड्थ, और टॉप का कितना होता है? 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका राइट आंसर। और जो इसका हाइट रहता है वो लार्जेस्ट टायर के डायमीटर के इक्वल होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। व्हाट इज मिनिमम हाइट ऑफ पैरापेट वॉल इन रिलेटेड टू द व्हीकल। देखिए क्या पूछ रहा है, पैरापेट वॉल का मिनिमम हाइट क्या होगा रिलेटेड टू व्हीकल। ऑप्शन नंबर इक्वल है ट्वाइस, हाफ, 1.5 टाइम्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या बताए थे अभी? इक्वल होगा। ठीक है, ये क्या है? इक्वल होगा। जो उसका हाइट होगा वो लार्जेस्ट टायर के डायमीटर के इक्वल होना चाहिए। व्हाट इज एक्सप्लिसिटली स्टार्टेड एज नॉट कंस्टिट्यूटिंग अ स्ट्रॉन्ग पैरापेट वॉल। तो किस बात को स्पष्ट रूप से स्ट्रॉन्ग पैरापेट वॉल नहीं माना जाएगा? ऑप्शन है डंप, मड और ओवरबर्डन, कंक्रीट बैरियर, स्टील रेलिंग, और ऑप्शन डी है स्टोन एम्बैंकमेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी डंप की गई जो मिट्टी है यानी कि मड है और ओवरबर्डन है, इसको हम स्ट्रॉन्ग पैरापेट वॉल के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर इससे बना हुआ है तो वो स्ट्रॉन्ग पैरापेट वॉल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हीकल आर नॉट अलाउड ऑन हॉल रोड मीन फॉर हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। तो हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी के लिए जो हॉल रोड बना हुआ है उसमें निम्नलिखित में से मतलब क्या व्हीकल को अलाउड नहीं किया जाएगा? ऑप्शन है लाइट व्हीकल हो गया, 2 व्हीलर्स एंड पेडेस्ट्रियंस, क्रॉलर माउंटेड मशीन, और ऑप्शन नंबर डी है बस
क्या है, पैसेंजर बसेस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो लिखा हुआ है सर्कुलर में क्या है, जो मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, उस चीज़ को वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा, और पैदल यात्री भी वहाँ पे यात्रा नहीं कर सकता है। कहाँ पे, जहाँ हॉल रोड हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी के लिए बनाया गया है, यूज़ किया जा रहा है। व्हाट इज मिनिमम विड्थ ऑफ द बॉटम ऑफ पैरापेट वॉल, क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2.5 मीटर, और जो उसका टॉप का होगा 1.5 सॉरी टॉप का 1 होगा। ठीक, मिनिमम विड्थ क्या हो जाएगा पैरापेट वॉल का, तो 2.5 मीटर, ये बॉटम का है, और टॉप का 1 मीटर। सुपर एलिवेशन इज टर्म यूज फॉर डिजाइनिंग। देखिए सुपर एलिवेशन जो टर्म है, शब्द है, वो किस के लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन है बेंच, हॉल रोड, डंप्स, मैगजीन। अब सभी लोग को पता होगा जहाँ तक है, हॉल रोड के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन कोल द हाइट ऑफ बेंच शेल नॉट एक्सीड। देखिए कोल में बेंच की हाइट कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो कोल में बेंच की हाइट आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये मैनुअल का केस है, मैकेनाइज्ड में तो आपको कोल का जो बेंच होगा वो सबसे जो एक्सकेवेटिंग मशीन के डिगिंग हाइट तक होनी चाहिए, लेकिन मैनुअल के केस में 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, और जो उसका विड्थ होगा वो उसकी हाइट से कम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। एक्सप्लोडर इज अ डिवाइस, एक्सप्लोडर क्या है भाई, फ्लेम प्रूफ है, इंटेंजिकली सेफ ऑपरेटस है, बोथ है। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द, क्या होगा इसका आंसर, आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हेन अ पर्सन इनहेल, क्या इनहेल करेंगे कि वो क्या होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म इन हिज ब्लड। तो ब्लड में क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म्ड होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर कोई पर्सन इनहेल कर लेता है तो वो हीमोग्लोबिन न बना करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन को इनहेल करेगा तो क्या बनाएगा, वो हीमोग्लोबिन बनाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका राइट आंसर। तो चलिए फिर यहाँ से क्लास को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप लोग दीजिए, बाकी इसी तरह से वीडियो को आप लोग देखते रहिए। माइनिंग प्लस को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।